आजकल सोशल मीडिया का नशा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। चाहे कोई अच्छा इवेंट हो या बुरा, सब सोशल मीडिया पर डालकर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। अब तो लोग अपने मौत का लाइव वीडियो डालने लगे हैं। विगत दिनों एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम में लाइव करते हुए पत्नी और सास पर लगाया प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने पत्नी और सास को भेजा जेल। एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। देश में इन दिनों पति पत्नी के बीच की तकरार, फिर इसके बाद आत्महत्या या फिर हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र से, जहां पर बीते दिनों एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम में लाइव आकर पहले तो अपनी पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए, इसके बाद घर के अंदर ही फांसी के फंदे पर लटककर मौत को गले लगा लिया। बताया गया कि जिस वक्त पति आत्मघाती कदम उठा रहा था, उस वक्त उसकी पत्नी इंस्टाग्राम में लाइव पति की मौत का तमाशा देख रही थी। पूरे मामले पर पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पत्नी और सास दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल देश भर में इन दिनों इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बहुचर्चित सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में भी मृतक अतुल ने कई पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और आत्महत्या करने से पहले अतुल ने अपनी पत्नी, सास और साले पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद खुद का वीडियो बनाते हुए अतुल ने मौत को गले लगा लिया था, जिसके बाद मामले ने काफी तूल भी पकड़ा था। इसी तरह से हाल ही में हुए मेरठ कांड में भी पति और पत्नी के गहरे रिश्ते को तार तार कर दिया, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं के बारे में जिसने भी सुना वो पूरी तरह से हिल गया कि भला पति पत्नी के बीच गहरे रिश्तों में इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। अब बात करते हैं रीवा के सिरमौर में हुए बहुचर्चित सुसाइड केस के बारे में। यहाँ पर आमानौड़िया गांव के रहने वाले शिव प्रकाश त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के वर्धा में किसी मंदिर में पुजारी थे। बीते कुछ माह पूर्व सड़क हादसे में इनके पैर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके कारण वह अपने गांव के घर में आकर रहने लगे थे। बीते दिनों शिव प्रकाश त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम में लाइव आकर पत्नी और सास पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे और फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली थी। पूरे घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए थे और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू की थी। इंस्टाग्राम में लाइव आकर शिव प्रकाश त्रिपाठी ने पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए थे। शिव प्रकाश ने कहा था कि दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं और आज ही सुसाइड करूंगा। मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास और उसकी बेटियां हैं। मैं मर भी जाऊं तो आप लोग छोड़ना नहीं। उसका जितना भी सामान है पूरा तबाह करूंगा। अपनी मौत का फंदा भी बनाऊंगा और फांसी में भी लटकूंगा। मेरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। मैं अपनी लाइफ में काफी खुश था। मैं विकलांग हूं, पर उसी की साड़ी से फांसी भी लगाऊंगा, जिससे शायद मुक्ति मिल जाए। मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा। और फिर रोते हुए मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद पूरे मामले पर पुलिस की टीम ने जांच करते हुए मृतक शिव प्रकाश त्रिपाठी की पत्नी और सास को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पूछताछ करके न्यायालय में पेश करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। जहाँ युवक ने सुसाइड कर लिया, पत्नी भी उस दौरान लाइव देख रही थी, ऐसा भी सुनने में आया। क्या पूरा घटनाक्रम है, किसको किसको हिरासत में लिया गया? जो इंस्टाग्राम पे जो लाइव चलाया गया था और लाइव भी सुसाइड की गई है, उसमें जो हमारा जो थाना सिरमौर है उस पर मर्ग कायम किया गया था और जांच की गई, जिसपे ये पता चला है कि शिव प्रकाश त्रिपाठी ग्राम आमानौड़िया थाना जो सिरमौर के रहने वाले थे, जिनकी जो शादी है वो ग्राम रेमारी थाना बैकुंठपुर में प्रिया त्रिपाठी नामक महिला के साथ हुई थी। किसी कारणवश वो अपनी पत्नी और अपनी सास गीता दुबे से, मतलब जो जैसा उसमें लाइव चलाया गया उसमें वो स्वयं बता रहा है कि वो प्रताड़ित है और प्रताड़ना बताते हुए उसने सुसाइड कर लिया है। उसकी जो मर्ग जांच की गई थी उसमें मृतक के माता पिता से कथन लिए किए गए और अन्य कथनों एवं साक्ष्यों के आधार पर मर्ग जांच उपरांत जो है अपराध कायम किया गया, जिसका अपराध क्रमांक 52/25 धारा 108 BNS का काम किया गया है। अपराध के उपरांत विवेचना के दौरान आज दिनांक को उक्त अपराध में पत्नी प्रिया त्रिपाठी और सास गीता दुबे को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
सर परिजनों का ये भी आरोप है कि लगातार जो है पत्नी तलाक का दबाव बना रही थी, इस वजह से लगातार जो है वो मानसिक दबाव में था युवक। इस संबंध में भी जांच चल रही है क्या? ये विवेचना का विषय है, स्वाभाविक है, इस पे भी जांच की जाएगी कि प्रताड़ना जो की जा रही थी उसका आधार क्या था, क्यों प्रताड़ना की जा रही थी, मानसिक प्रताड़ना थी, शारीरिक प्रताड़ना थी, आर्थिक प्रताड़ना थी, कैसी प्रताड़ना थी, उस प्रताड़ना में कौन कौन से लोग थे, ये जांच के उपरांत पाना ज़्यादा बेटर। सर क्या पूरे मामले में पत्नी के कहीं और नाजायज संबंध का भी पहलू निकल के सामने आया है? ये भी एक जांच का विषय है कि अगर दोनों पति पत्नी में नहीं बन रही थी तो उसका क्या रीज़न है और किस वजह से प्रताड़ित होकर के पति ने सुसाइड किया।